नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। परीक्षा पर चर्चा का पंजीकरण समाप्त हो चुका है और चर्चा के लिए 3.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन कुल हुए हैं। देहरादून की एक छात्रा का भी इसमें चयन किया गया। पीएम मोदी से बात करेगी देहरादून की ये छात्रा। तो फिलहाल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के विद्यार्थियों के साथ में चर्चा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से निपटने की नीति भी सिखाते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। और इस बार देहरादून से फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की एक छात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि राज्य का कोटा 2 बच्चों का था, जिसमें से प्रीति तपाली का चयन हुआ है। साथ ही एक अन्य बच्चे का चयन भी किया जाएगा। चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो लगभग 23% के आसपास है। और इसमें गत वर्ष 11% था ही और बढ़कर के लगभग 23% हो गया है। टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो उसमें चूँकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था, तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार में बुलाया गया था। तो वहीं देहरादून से प्रयागराज के लिए ट्रेन शुरू की गई है। विशेष आरक्षित ट्रेन का रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया गया है और ट्रेन में आवागमन अब 1200 यात्री लगभग कर सकेंगे। ट्रेन में यात्रियों को तमाम आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया किया जाएगा। तो प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुके महाकुंभ के लिए देहरादून से फाफामऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली विशेष आरक्षित ट्रेन का रिजर्वेशन शुरू कर दिया गया है और इस ट्रेन में एक बार में 1200 यात्री आवागमन कर सकेंगे। ट्रेन में 2 सामान्य, 12 स्लीपर और एक एसी कोच जो कि 3rd एसी और 2nd एसी होंगे। उत्तर रेलवे मंडल ने देहरादून वासियों को महाकुंभ में पहुंचाने के लिए ही विशेष आरक्षित ट्रेन दून फाफामऊ एक्सप्रेस की शुरुआत की है। ये ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन से 18, 21, 24 जनवरी और 9 फरवरी, 16 फरवरी, 23 फरवरी को रवाना होकर फाफामऊ पहुंचेगी। तो ट्रेन में यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी और पूरा सफर 733 किलोमीटर का होगा। जनवरी और फरवरी में दून से फाफामऊ तक ये ट्रेन 6 बार आना जाना करेगी। फिलहाल देखिए बताया ये जा रहा है कि ट्रेन में यात्रियों को तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी और साथ ही साथ जो लोग देहरादून से अगर महाकुंभ में शाही स्नान करने के लिए पहुंचना चाह रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें अब ये अवसर देहरादून सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है। और साथ ही उत्तराखंड सरकार ने एक नई मुहिम के तहत ही इस ट्रेन की शुरुआत की है और इसका रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया गया है। जाएगी स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के उपलक्ष्य में देहरादून से आपके प्रयागराज के लिए, और ये प्रयागराज से करीब आपके 10-15 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फाफामऊ, वहाँ के लिए मतलब जाएगी यहाँ से। और ये मॉर्निंग में सुबह 8:15 बजे जाएगी, रात को करीब आपके 12 बजे करीब 23:50 एग्जैक्ट वहाँ पहुँचती है ये। और फिर वहाँ से ये सुबह चलेगी आपके, इसका सुबह चलने का टाइम है वहाँ से आपका 6:30 बजे, सॉरी ये हाँ 6:30 बजे वहाँ से चलेगी फिर, और वापस ये देहरादून आएगी। देहरादून पहुँचेगी आपके 9:30 बजे नेक्स्ट डे। तो ये टोटल 6 ट्रिप है हमारी यहाँ से देहरादून से। 6 ट्रिप है आपके, इनकी डेट्स हैं कि आपके जनवरी में है 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन जनवरी में है। उसके बाद फिर फरवरी में है 9 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख। तो वहीं बागेश्वर में निकाय चुनाव की जंग अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने पार्टी की जीत का दावा किया और कांग्रेस नेता ललित
फर्शवान ने किया प्रचार तो बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता ललित फर्शवान ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। ललित फर्शवान का यह कहना है कि बागेश्वर, गरुड़, कपकोट में कांग्रेस का प्रचार प्रसार ठीक चल रहा है। बीजेपी निकाय चुनाव में छल और कपट की राजनीति का भी आरोप लगाया गया। जनता बीजेपी को निकाय चुनाव में सबक जरूर सिखाएगी, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है। चल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी तो देखो छल कपट में बहुत आगे है, और जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति में भाजपा माहिर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कारनामे हर जगह करते रहती है। तो ये हमको दिख भी रहा है। और आज कपकोट में हम लोग बहुत आगे हैं। बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भी हमारी जो प्रत्याशी है गीता राहुल जी भी है, और यहाँ पर भी एक ईमानदार साफ छवि की जो गरुड़ में प्रत्याशी भावना वर्मा, तो उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज असहज की स्थिति पैदा अपने को समझ रही है और असहज पैदा करने की स्थिति उत्पन्न कर रही। तो हम सब लोग लगता है कि भाई इससे भारतीय जनता पार्टी आज नुकसान में है। मैंगलोर में हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर को पकड़ा है और कुख्यात के भाई सहित 4 को भी हिरासत में लिया गया। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच में यह एक्शन हुआ है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच हरिद्वार पुलिस की कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस का कड़क अंदाज देखने को मिला। पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर को इस दौरान धर दबोचा और पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर स्मैक तस्करी के लिए भी कुख्यात है। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कुख्यात के भाई सहित 4 अन्य को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो वही उत्तरकाशी के बड़कोट से यह खबर है, निकाय चुनाव में सभी ने अपनी ताकतें झोंकी है। सुनील थपलियाल ने लोगों को ये बताया कि उनका विजन आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ रहेगा अगर वो चुनाव जीतते हैं। नगर की दशा और दिशा बदलना ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। निर्दलीय प्रत्याशी हैं सुनील थपलियाल। 23 जनवरी को मतदान होना है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के अब समय बेहद कम बचा है। 23 जनवरी को मतदान होना है। तो नगर पालिका बड़कोट में 8 प्रत्याशी अब तक चुनावी मैदान में हैं। वहीं सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लोगों से वोट की अपील की जा रही है। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी सुनील थपलियाल की ओर से अपने विजन को लोगों के सामने रखा गया। निर्दलीय प्रत्याशी सुनील थपलियाल ने बताया कि वो नगर की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। बड़कोट नगर पालिका में विकास के कार्य वार्डों में तय करेंगे और सड़कों और रास्तों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। सुनील ने यह भी बताया है कि बड़कोट नगर पालिका में भूस्खलन क्षेत्र है, जिसका मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23 जनवरी को जहां मतदान होना है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, जहां एक और तैयारियां जारी है, तो वहीं देखिए उत्तरकाशी के बड़कोट से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरह निकाय चुनाव में अपनी भूमिका को
लगातार लोगों के सामने रखा जा रहा है और साथ ही सुनील थपलियाल की ओर से लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए ये उनसे वादा किया गया कि अगर उन्हें चुनकर लोग जिताने का काम करते हैं तो फिर जीत के बाद वो लोगों के हित के लिए काम करेंगे। यानी नगर के लोगों की दशा दिशा दोनों बदलेगी और साथ ही जो भूस्खलन के क्षेत्र है उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा, उसके लिए भी कोई ना कोई उपाय जरूर किया जाएगा। हालांकि 23 जनवरी को जब मतदान होंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जीत किसको मिल रही है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि इस क्षेत्र से लगभग 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जनता नगर पालिका बड़कोट की बुजुर्ग महिलाएं, माताएं, बहनें, वो बुजुर्ग जो गण हैं उनका बड़ा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और कहीं ये जो आज की डेट में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने के पीछे मेरी मंशा ये है कि पत्रकारिता के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि समाज की जो पीड़ा होती है वो हमारा जो अखबार और चैनल है वो सिर्फ एक शिकायत का माध्यम है। तो कहीं ना कहीं जनता की पीड़ा के साथ साथ हम लोगों ने उसको अपनी पीड़ा समझ करके हमने आंदोलन भी किए हैं। और मैं क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, महामंत्री रहा हूँ डिग्री कॉलेज में, और 98 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो रुड़की में चुनावी सरगर्मियां तेज है और इमरान मसूद ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना भी साधा। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का जिक्र किया गया। संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी, वक्फ को निशाना बनाया जा रहा है, ये इमरान मसूद की ओर से कहा गया। रुड़की में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता के चुनावी कार्यक्रम में सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद पहुंचे, जहां बीजेपी पर खूब गरजे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भेदभाव की राजनीति कर रही है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का भी जिक्र किया और कहा कि बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने पुराने मजार तोड़ने की बात करते हुए बीजेपी को घेरा, कहा कि वक्फ को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए एकजुट होने का भी आह्वान किया। तो ये वक्फ कानून रुकेगा तो ये दर्श कायम इबादत गाहे बचने का काम होगा। बुलडोजर चला दिया आपके मीरपुर के अंदर 300 साल पुरानी इमारत को ढा दिया, लेकिन आपका खून तो पानी हो गया है, खौलता ही नहीं। आपको समझ में नहीं आता कौन सी बेहोशी के अंदर बैठे हुए हो आप, रेवड़ी की तरह वोट को बांट रहे हो। यहां हम पे निशाना साधा जाता है और जब हम कहते हैं कि बांग्लादेश में हमारे रिश्तेदारों को मारा जा रहा है जो इस देश के हिंदुओं के रिश्तेदार हैं, तो कान पे छू नहीं रेंगती है सरकार की। रुड़की में पुलिस की पिटाई से ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस ने आरोपों को बताया निराधार। पुलिस फ्लैग मार्च के दौरान का ये पूरा मामला सामने आया। रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर के विवाद हुआ था। लंढौरा के एक वांछित अपराधी को पकड़ने के बाद से कुछ क्षेत्रीय लोगों ने जब कोतवाली पहुंचकर हंगामा काटने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां भांज दी और जिसके बाद से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। उसी दौरान ड्राइवर को रोड पर खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए भी कहा गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गाड़ी पर डंडे मारकर ड्राइवर की पिटाई तक कर दी, जिस पर ड्राइवर के हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है। और वहीं इस मामले में जब एसपी देहात से जानना चाहा तो उन्होंने पुलिस द्वारा मारपीट की बात से इनकार कर दिया।
तो हरिद्वार में निकाय चुनाव की तैयारियां इन दिनों बेहद तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महेश प्रताप राणा ने जनसंपर्क अभियान किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने लोगों से सीधा संवाद किया है। समस्याएं सुनकर समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया है। दरअसल हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका परिषद में कांग्रेस से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश प्रताप राणा ने जनता से सीधे संवाद कर अपनी प्राथमिकताओं और वादों को स्पष्ट किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव में जीत हासिल करने पर वो हर वर्ग की समस्याओं को हल करने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आपको बता दें, महेश प्रताप राणा ने हाल ही में कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान करने का आश्वासन दिया। कि पार्कों की दुर्गति हो रखी है, तो निश्चित रूप से आप किसी भी जगह चले जाइए, अभी सामने हम खड़े हैं, पार्क की दुर्दशा देखिए क्या हो रही है। लोगों में बहुत रोष भरा हुआ है, लोग परेशान है। सारी जन सुविधाओं के नाम पर जो बंदरबाट नगर पालिका में भ्रष्टाचार की गई है, उससे जनता बहुत परेशान है। ना लाइटों की प्रॉपर व्यवस्था है, पथ प्रकाश की, पार्कों की दुर्गति हो रखी है। तो निश्चित रूप से जनता इस बार बदलाव कर रही है, और ये कोई इलेक्शन भाजपा या कांग्रेस का नहीं है। इसमें प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं कि प्रत्याशी कौन है, क्या है उसका विजन। वहीं बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में संग्राम जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस का पुतला भी फूंका। कांग्रेस को बताया चरित्रहीन पार्टी। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। बीजेपी पर चुनाव में षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया। बागेश्वर की गरुड़ नगर पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस में सत्ता की जंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गरुड़ नगर पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गरुड़ पंचायत में बीजेपी ने कांग्रेस का पुतला दहन किया और कांग्रेस को चरित्रहीन पार्टी बता दिया। वहीं गरुड़ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश कोरंगा ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी जो दलित मसीहा होने का ढोंग करती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको यहाँ पर देखने को मिला। 4 महीने से वो एक पदाधिकारी, एक कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी और यूथ कांग्रेस के नेता द्वारा ऐसा कर्म किया गया, जिससे आज पूरा अनुसूचित जाति का समाज जो शर्मसार है। डराए धमकाए जाने का भी प्रकरण मामले में आया है और लगातार 3-4 महीने से उनका यौन शोषण किया, जिसकी हम हमारा अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी बहुत उसकी निंदा करता है और कांग्रेस पार्टी को हम उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसा कार्य कृत्य यहाँ पर किया। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है और द्वारहाट के जो विधायक हैं आदरणीय महेश नेगी जी, वो उनका सगा भतीजा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शायद जानकारी नहीं है कि जो बार बार एक प्रश्न ये उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कि वो भारतीय कांग्रेस का जो है कार्यकर्ता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो अभियुक्त है वो उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और अगली खबर हरिद्वार से जुड़ी हुई है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश घायल भी हुआ। दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फरार बदमाश की तलाश अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार में ज्वालापुर पुलिस और AMTF की संयुक्त टीम ने बदमाशों के साथ में जिस तरह मुठभेड़ हुई, इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि बरेली से नशे की खेप लेकर के 2 बदमाश इलाके में सक्रिय है। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है।
हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज। देवभूमि में बारिश बनी लोगों के लिए परेशानी। बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हरिद्वार में सड़कों पर पानी तक भर चुका है। प्रशासन ने लोगों से बचाव की अपील भी की है। तो फिलहाल धर्म नगरी हरिद्वार में देर रात से रुक रुक करके बारिश हो रही है। बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। बारिश के कारण सड़कों पर कई जगहों पर पानी भी भरा हुआ नजर आया, जिससे कि लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण दुपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले को खास तौर पर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि बारिश के चलते लोग घरों में रहने के लिए मजबूर नजर आए। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वो अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो वहीं विकासनगर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नई पाइपलाइन बिछाने का काम अभी भी जारी है। पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही थी, जिस कारण अब नई पाइपलाइन यहां लगाई जा रही है। कई दिनों से घरों में लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा था। पानी की किल्लत से लोग काफी दिनों से परेशान बताए जा रहे थे। विकासनगर के कई इलाकों में पानी की नई पाइपलाइन बिछाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में जेसीबी मशीनों के जरिए खुदाई की जा रही है और बहुत से इलाकों में पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों के घरों में कई दिनों से पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा था। केसरबाग सहित कई इलाकों में पानी की लाइन टैंकरों के सामने दिखाई दे रही थी और साथ ही हालांकि कुछ जगह जल संस्थान इन पेयजल लाइनों को दुरुस्त करता भी नजर आ रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर पुरानी पेयजल लाइनों में टूटने से स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल विकास नगर पालिका क्षेत्र में 406 करोड़ की परियोजनाओं के तहत नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन इस काम के दौरान जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से लोगों को भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। दिन से पैर टूट रखा, कोई देख ही नहीं रहा उसको कि कहाँ से टूट रखा, कहाँ से टूट रखा, क्या टूट रखा। ढूंढ रहे, सारी दीवार तोड़ दी, पर पाइप नहीं मिल रहा उनको, तो कैसे ढूंढ रही दीवार जब इनके पास सामान ही नहीं है। बिना सामान का तो आ रखे, इनके पास बैग ही नहीं है। ऐसे आ रहे, बस बिलचा लेके भाग रहे हैं। बस कहीं इधर दौड़े, कहीं इधर दौड़े, कुछ पता ही नहीं है इनको कि कहाँ से जा रहे। 4 दिन से यहाँ पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, और पाइपलाइन तोड़ दी इन्होंने। इनको बोल दिया था हमने कि हमारा पाइप है यहाँ पे, अब उन्होंने कहना नहीं माना, जेसीबी चला दी अपने आप, वो इधर उधर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।